गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम पढ़ लिया था, लैंग्राज थ्योरम पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू फंक्शन f ऑफ x एंड phi x आर, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा, आपके पास दो फंक्शन होंगे। फर्स्ट आपको क्या प्रूव कराना रहेगा, तीन कंडीशन है। कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a b, second differentiable in the open interval ab, and f dash x not equal to 0 at any point in the open interval ab, then there is at least one point x equal to c in the open interval ab such that phi b minus phi of a f of b minus f of a equal होगा phi dash c f dash c के। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, हमारे पास दो फंक्शन रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन में आप अपने इंटरवल रखेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे, दूसरे फंक्शन में भी इंटरवल रखें, उनकी वैल्यू निकालेंगे, और देन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वहां पर x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू c। देन सारी वैल्यू निकालने के बाद आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है, और फॉर्मूले में पुटअप करके कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपका c पॉइंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। हमने एग्जांपल यहाँ शो किया है। वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन x स्क्वायर एंड x क्यूब इन इंटरवल 1 और 2। हमारे पास दो फंक्शन है, एक x स्क्वायर है और एक x क्यूब है, और इंटरवल है हमारा 1 और 2। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट, हमने फंक्शन को नोटेशन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, phi x इक्वल टू x क्यूब। तो x स्क्वायर x क्यूब हम जानते हैं कि दोनों ही फंक्शन हमारे क्या है, कंटीन्यूअस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। अब कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया है, अब हमें क्या करना है, अपने पॉइंट्स को रख के इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन phi लिख लेते हैं, phi ऑफ a पॉइंट है आपका 1 और b पॉइंट है आपका 2। तो f ऑफ a रखते हैं, इट मींस f ऑफ 1 फंक्शन में पुट कीजिए, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, f ऑफ b इट मींस f ऑफ 2 फंक्शन में पुट करते हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। सेम प्रोसीजर सेकंड फंक्शन के लिए, phi a इट मींस phi ऑफ 1 फंक्शन है x क्यूब मतलब 1 क्यूब इक्वल टू 1, phi b इक्वल टू phi 2, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब इट मींस 8। तो हमने निकाली है दोनों की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, बाय द फॉर्मूला दोनों फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर हम f डैश x निकालते हैं, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, और x इक्वल टू c पुट करेंगे तो f डैश c हो गया हमारा 2c। सेम y डैश x हमारा है x क्यूब, तो हो गया 3x स्क्वायर, और x इक्वल टू c पुट करते हैं तो phi डैश c हो गया हमारा 3c स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, अब हमने फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है phi b माइनस phi ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल phi डैश c f डैश c। फॉर्मूले में पुट करते हैं, phi b की वैल्यू है 8 माइनस phi a की वैल्यू है 1, f b की वैल्यू है 4 माइनस 1 इक्वल phi डैश कितना है हमारा 3c स्क्वायर और f डैश है 2c। कैलकुलेट करते हैं, 8 माइनस 1 हो गया 7, 4 माइनस 1 हो गया 3, और यहाँ पे c स्क्वायर है, एक c को कैंसिल कर देते हैं, 3/2c। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, तो 3c इक्वल टू 7 इंटू 2 एंड 3 का इंटू यहाँ होगा, तो ये हो गया है हमारा 9c इक्वल टू 14, और c की वैल्यू आ गई है 14/9। ठीक है, तो ये हमारा c निकल गया है। अब c की वैल्यू आ है 14/9, तो 14/9 के हमारे इंटरवल में एग्जिट कर रहा है, हमें ये चेक करना रहेगा। तो 14/9 हमारे इंटरवल में एग्जिट कर रहा है, इट मींस ये क्या कर रहा है, c जो है बिलोंग्स कर रहा है हमारे इंटरवल 1 एंड 2 में। तो अगर c बिलोंग्स कर जाता है हमारे इंटरवल में तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो हम लिखेंगे हेंस कॉची's मीन वैल्यू थ्योरम
is verified. ओके स्टूडेंट, तो आज हमने देखा क्वेश्चन मीन वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।